भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। सातवां समोल्लास चल रहा है और इस समोल्लास में ईश्वर के विषय में चर्चाएं चल रही हैं कि ईश्वर के गुण, कर्म, स्वभाव कैसे हैं और उन गुण, कर्म, स्वभावों को तर्क के साथ में कारणों सहित यहाँ पर व्याख्यान किया गया है। इस प्रसंग में ईश्वर सर्वशक्तिमान हैं, इसकी बात चल रही है। सर्वशक्तिमान शब्द का अर्थ ऋषि ने किया कि अपने कार्य में जो किसी की सहायता नहीं लेता है, जो अपने कार्यों को स्वयं अपने सामर्थ्य से करता है, वह सर्वशक्तिमान है। तो उस पर एक शंका की गई, हम तो ऐसा मान ईश्वर चाहे सो करे क्योंकि उसके ऊपर दूसरा कोई नहीं है। तो एक शंका की गई कि भाई सर्वशक्तिमान का अर्थ तो आप ये कह रहे हैं कि अपने कार्य को स्वयं अपने सामर्थ्य से करता है, जबकि हमने तो सुना है कि सर्वशक्तिमान का अर्थ है कि ईश्वर चाहे जो करे, कुछ भी करने में वो समर्थ है। उसका उत्तर देते हैं, वह क्या चाहता है। कह रहे चाहे जो सो करे, जो इच्छा हो वो करे। तो सबसे पहले यह प्रश्न उठता है कि क्या चाहता है वो। जो तुम कहो कि सब कुछ चाहता है और कर सकता है, जैसा लोक में प्रचलित है कि वो कुछ भी करने में समर्थ है, तो ऋषि ने एक प्रश्न किया ऐसे लोगों से जो ये मानते हैं कि जो चाहे कर सकता है। तो हम तुमसे पूछते हैं कि परमेश्वर अपने को मार, अनेक ईश्वर बना, स्वयं अविद्वान, चोरी, व्यभिचार आदि पाप कर्म कर और दुखी भी हो सकता है। तो प्रश्न किया, यदि जो चाहे सो कर सकता है तो फिर क्या कुछ भी कर लेगा? क्या वो अविद्वान भी हो जाएगा? क्या वो अपने समान और बहुत सारे ईश्वर भी बना लेगा? और क्या स्वयं को वो मार भी लेगा? और कहा दुखी भी हो सकता है। क्या ईश्वर स्वयं को दुखी कर सकता है? तो ये सारे के सारे कार्य कैसे हैं? ये सारे के सारे कार्य असंभव हैं। जैसे ये काम ईश्वर के गुण, कर्म, स्वभाव से विरुद्ध हैं, तो जो तुम्हारा कहना कि वह सब कुछ कर सकता है, यह कभी नहीं घट सकता। कहते हैं ईश्वर अपने गुण, कर्म, स्वभाव के अनुकूल ही करता है। जो भी ईश्वर करेगा अपने गुण, कर्म, स्वभाव से विपरीत जाकर कुछ नहीं करेगा। ईश्वर के अपने नियम हैं, अपना स्वभाव है, उससे विपरीत जाकर करना
यह सर्वशक्तिमान का अर्थ नहीं है। इसलिए सर्वशक्तिमान शब्द का अर्थ जो हमने कहा वही ठीक है। इसलिए जो लोग ऐसा अर्थ करते हैं कि जो चाहे जो मर्जी वो कर लेगा, ऐसा नहीं है। ईश्वर के अपने नियम हैं, मर्यादाएं हैं, सीमाएं हैं, अर्थात उसके स्वभाव के कारण से वो सीमाएं हैं। तो इसलिए उनमें रह करके ईश्वर करता है और अपने कार्यों को करने के लिए ईश्वर को किसी की भी, चाहे प्रकृति हो चाहे जीवात्मा हो, किसी की भी सहायता वो नहीं लेता है। अपने सामर्थ्य से अपने समस्त कार्यों को करता है। यही सर्वशक्तिमान शब्द का अर्थ जानना चाहिए। अगला प्रश्न किया गया, परमेश्वर आदि है व अनादि। यहाँ ईश्वर के गुण, कर्म, स्वभाव को लेकर जो भी प्रश्न किए जा रहे हैं उनका समाधान तर्क, हेतुओं, प्रमाणों सहित किया जा रहा है। ऐसा नहीं केवल मात्र अपनी बात रख दी गई है, बातों को रखने के साथ साथ में उनको सिद्ध भी किया जा रहा है। इसलिए जो भी मान्यताएं ईश्वर के संदर्भ में लोगों के द्वारा स्वीकार की जाती हैं, उन मान्यताओं के पीछे यदि तर्क प्रमाण नहीं है, निराधार वो मान्यताएं हैं, तो उन्हें स्वीकार नहीं करना चाहिए। प्रमाणों से, तर्कों से, कारणों से अपने मान्यताओं को पुष्ट करना चाहिए। तो यह प्रश्न किया गया कि परमेश्वर आदि, आदि का मतलब होता है जिसका कोई प्रारंभ है, जो कभी न कभी उत्पन्न हुआ है, और अनादि अर्थात जिसका कोई प्रारंभ नहीं है, जो कभी उत्पन्न नहीं हुआ है। उत्तर में कहते हैं अनादि, अर्थात जिसका आदि कोई कारण व समय न हो, उसको अनादि कहते हैं। जिसका उत्पत्ति का कोई कारण है ही नहीं, क्योंकि वो कभी उत्पन्न ही नहीं हुआ है। कोई समय नहीं है, हम ये नहीं कह सकते इतने साल पहले ईश्वर उत्पन्न हुआ, इतने साल पहले ईश्वर का प्रारंभ हुआ, ऐसा नहीं कह सकते। वो हमेशा से हैं। इत्यादि सब अर्थ प्रथम समुल्लास में कर दिया है, देख लीजिए। ईश्वर अनादि है, ईश्वर का प्रारंभ नहीं हुआ है। जिस चीज़ का प्रारंभ होता है उसका अंत भी होता है। जो लोग ईश्वर का अवतार मानते हैं उनके मत में ईश्वर का प्रारंभ भी होगा, लेकिन जो लोग ईश्वर का अवतार मानते हैं वो ईश्वर को अनादि भी मानते हैं। तो ये दोनों चीज़ें साथ में संभव नहीं है। या तो वो अनादि नहीं है या उसका अवतार नहीं है। तो इसलिए ईश्वर अनादि ही है, उसका कोई प्रारंभ नहीं है। फिर कहते हैं, प्रश्न है, परमेश्वर क्या चाहता है? तो अब ईश्वर में इच्छा है क्या? कई बार ये प्रश्न उठता है, ये क्या ईश्वर में भी इच्छाएं हैं? तो इससे जुड़ा हुआ ये प्रश्न है कि परमेश्वर चाहता क्या है। इससे एक बात तो स्पष्ट है कि ईश्वर में इच्छा तो है, लेकिन किस प्रकार की इच्छा है, क्या चाहता है वो? कहते हैं सबकी भलाई और सबके लिए सुख चाहता है। सर्वे भवन्तु सुखिनः, कि प्राणी मात्र सुखी हों। इस संसार में अर्थात इस समस्त ब्रह्मांड में जितनी भी आत्माएं हैं उन सभी को हर क्षण हर समय केवल सुख ही हो, कभी वो दुखी ना हो, ऐसा ईश्वर चाहता है। परंतु एक उसमें बात लिखी गई, कहते हैं स्वतंत्रता के साथ किसी को बिना पाप किए पराधीन नहीं करता, परंतु सुख भी चाहता है, भलाई भी चाहता है, कल्याण भी चाहता है। तो ऐसा नहीं कि किसी को परतंत्र रख करके सुख देगा। जैसे किसी पक्षी को पकड़ लिया मनुष्य ने
और उसको सोने के पिंजरे में बंद कर दिया और उत्तम से उत्तम खाना पीना सुविधाएं उसको दे रहा है, तो सुख तो दे रहा है परंतु उसको परतंत्र कर दिया। ईश्वर इस प्रकार से किसी को परतंत्र करके सुख नहीं देता है। जब व्यक्ति खुद चाहता है कि मुझे मिलना चाहिए और स्वयं उसके लिए प्रयास करता है, तब ईश्वर उसकी पात्रता के अनुसार उसे सुख देता है, उसे परतंत्र नहीं करता है, अपने अधीन नहीं करता है। और किसी को अधीन करेगा, किसी को अपने शासन में बांध लेगा, तो वो कब करेगा? जब जीवात्मा ऐसे पाप कर्म करेगा। पाप कर्म करेगा तो जीवात्मा को पशु पक्षी आदि योनियों में डाल दिया जाएगा। वहाँ जीवात्मा पराधीन हो जाएगा, वहाँ वो स्वतंत्र नहीं है। एक पक्षी है, चिड़िया है, कुत्ता है, बिल्ली है, जितने भी पशु पक्षी हैं, वे अपने अपने कार्यों को करने के लिए स्वतंत्र नहीं होते हैं। बहुत कम स्वतंत्रताएं होती हैं उन्हें, सीमित हैं, उनका जीवन बहुत सीमित है। उनका भोग, उनका सब कुछ बिल्कुल ईश्वर ने निश्चित कर रखा है। वो क्या खाएंगे, वो कब सोएंगे, वो किस समय, उनका जीवन चक्र कैसा होगा, वो सब कुछ लगभग निश्चित सा होता है। उसके बाहर जाकर वो कुछ कर नहीं सकते हैं। लेकिन मनुष्य स्वतंत्र होता है, हर चीज में उसको स्वतंत्रताएं हैं। अब किसी को पराधीन करेगा ईश्वर तो उसके कर्मों के कारण से ही करेगा। यदि उसने कर्म किए हैं पाप कर्म, तो उसे पराधीनताएं स्वीकारनी होगी। अगला प्रश्न है, और बहुत ही अच्छा प्रकरण है, ये बहुत समझने योग्य प्रसंग है। कहते हैं, परमेश्वर की स्तुति, प्रार्थना और उपासना करनी चाहिए व नहीं? कहते हैं भाई, ईश्वर की स्तुति करें। स्तुति माने उसके गुणों को याद करें, स्मरण करें, मंत्रों से, भजन से और प्रकार के वाक्यों से उससे हम प्रार्थना करें या उसका ध्यान उपासना करें। बहुत अच्छा प्रकरण है। कहते हैं करनी चाहिए, हाँ, स्तुति भी करनी चाहिए, प्रार्थना भी करनी चाहिए, उपासना भी करनी चाहिए। बहुत से लोगों के मन में वैदिक परंपरा के प्रति ये भ्रांति होती है कि वैदिक परंपरा के लोग ईश्वर को नहीं मानते हैं। वर्तमान में वैदिक परंपरा का जो प्रचार प्रसार है वो आर्य समाज और आर्य समाज से जुड़ी हुई संस्थाएं करती हैं। तो लोग ये मान लेते हैं कि आर्य समाज शायद कोई नया मत चलाता है। बहुत से लोग ऐसा प्रश्न करते हैं, आर्य समाज क्या मानता है? देखिए, आर्य समाज कुछ अलग नहीं मानता है। आर्य समाज की अपनी कोई अलग मान्यताएं नहीं है। आर्य समाज वही मानता है जो वेद कहता है। और वेद क्या है? वेद ईश्वरीय ज्ञान है। वेद ज्ञान ईश्वर ने स्वयं दिया है, इसलिए वेद हमारा मत है, वेद को हम मानते हैं। वेद में ईश्वर ने स्वयं जैसी बातें बताई हैं उसी के अनुकूल हमारी मान्यताएं हैं। और जितने भी मान्यताएं संसार में प्रचलित हैं जो वेद के अनुकूल नहीं हैं, उसको छोड़ देना चाहिए, वो सही नहीं है। इसलिए सत्य को मानना चाहिए। तो यहाँ ईश्वर की स्तुति, प्रार्थना, उपासना से संबंधित बहुत महत्वपूर्ण बात कही जा रही है। कहते हैं करनी चाहिए। फिर अगला प्रश्न, भाई क्यों करें, उससे क्या होगा? प्रश्न है, क्या स्तुति आदि करने से ईश्वर अपना नियम छोड़ स्तुति प्रार्थना करने वाले का पाप छुड़ा देगा? अधिकांशतः संसार में जितनी भी ईश्वर की स्तुति, प्रार्थनाएं, उपासनाएं की जा रही हैं, उसका एक प्रमुख उद्देश्य होता है कि ईश्वर मेरे पाप माफ कर देगा। कोई व्यक्ति तीर्थ स्थान पे जा रहा है, धार्मिक अनुष्ठान कर रहा है, कोई भी कर्मकांड कर रहा है, उन सब के पीछे एक बड़ा उद्देश्य होता है कि इसको करने के बाद में मेरे द्वारा किए गए जो पाप है वो माफ हो जाने चाहिए। तो इसी उद्देश्य से व्यक्ति अपने स्तुति, प्रार्थना, उपासना करता है। तो यहाँ वही प्रश्न किया गया कि क्या स्तुति, प्रार्थना, उपासना करने से पाप क्षमा होंगे
कहते नहीं होने वाले। कितनी भी स्तुति करो, कितनी भी प्रार्थनाएं करो, कितनी उपासनाएं करो, जो पाप किए हैं उसका फल कभी माफ होने वाला नहीं है। तो प्रश्न किया, तो फिर स्तुति प्रार्थना क्यों करना? कह रहे जब मेरे पाप माफ ही नहीं होंगे तो फिर मैं स्तुति क्यों करूं? मैं ईश्वर से प्रार्थना करूं क्यों? मुझे क्या मिलेगा? कहते हैं उनके करने का फल अन्य ही है। कह रहे जो भावना रख करके मनुष्य ईश्वर की स्तुति प्रार्थना उपासना करता है कि मेरे पाप माफ हो जाएंगे, कह रहे वो तो नहीं होंगे। लेकिन कुछ भी नहीं होगा ऐसा नहीं है, होगा। वो नहीं होगा जो हम चाहते हैं, वो होगा जो वास्तव में होता है। वो ईश्वर ही बताएगा कि मेरी स्तुति प्रार्थना उपासना करने से क्या होगा। तो ईश्वर क्या कहता है और उसके आधार पे बात रखी गई। सबसे पहली बात, स्तुति का मतलब क्या होता है? जो गुण ईश्वर में हैं उनको बार बार बोलना, स्मरण करना, चाहे मंत्रों से बोलिए, चाहे भजनों से बोलिए, चाहे अपने सामान्य वाक्यों से बोलिए। जो भी ईश्वर के गुण हैं, कर्म हैं, स्वभाव हैं, उनको बार बार स्मरण करना, उसको स्तुति कहते हैं। सामान्य भाषा में हम कहें तो प्रशंसा, ईश्वर की प्रशंसा करना। हे ईश्वर आप न्यायकारी हैं, हे परमात्मा आप दयालु हैं, हे ईश्वर आप सबका कल्याण चाहने वाले हैं, हे परमात्मा आपकी अपार दया है, हे प्रभु आप सर्वज्ञ हैं, आप सर्वांतर्यामी हैं। इस प्रकार से बोलना ये ईश्वर की स्तुति है, प्रशंसा है। इसके बहुत सारे माध्यम हैं। तो कहते हैं क्या होगा? कह रहे स्तुति से ईश्वर में प्रीति, प्रेम होगा। ये स्वाभाविक एक मनोविज्ञान है कि किसी भी व्यक्ति, वस्तु, स्थान के जब गुणों को बार बार सुनते हैं, याद करते हैं, तो उसके प्रति हमारा प्रेम होता है। आप टीवी में या और माध्यमों से किसी वस्तु के विज्ञापनों को, ऐड को बार बार देखते हैं, किसी साबुन के, टूथपेस्ट के या और वस्त्र आदि के, परफ्यूम्स के, एक बार, दो बार, तीन बार, पांच बार, बार बार सुनेंगे तो क्या होगा? इच्छाएं हो जाएंगी, अरे हाँ वो वस्तु लानी चाहिए, उस स्थान पर जाना चाहिए, उस चीज़ का प्रयोग करना चाहिए। सबसे पहले उस वस्तु, उस व्यक्ति, उस स्थान से प्रेम होगा जिसके गुणों को हम बार बार सुनेंगे। तो यही ईश्वर के साथ होगा कि जब ईश्वर के गुणों को बार बार सुनेंगे तो हमें ईश्वर से प्रेम होगा, हमें ईश्वर से प्रीति होगी। और क्या होगा? उसके गुण कर्म स्वभाव से अपने गुण कर्म स्वभाव का सुधारना। कहते हैं संग से गुण आते हैं और संग से दोष आते हैं। तो स्तुति से हम ईश्वर के संग में रहेंगे, हम बार बार उस पवित्र स्वरूप परमात्मा को याद करेंगे, बार बार हम उस दया स्वरूप ईश्वर को ध्यान में लाएंगे। तो अपने आप क्या होगा? हमारे अंदर भी वही गुण कर्म स्वभाव आते चले जाएंगे जिस परमात्मा, जिस प्रभु के नाम को हम बार बार याद कर रहे हैं। हमारा स्वभाव भी दयालु, हमारा स्वभाव भी न्यायकारी, हमारे अंदर भी ईश्वर के जो गुण हैं वो आते चले जाएंगे जब हम ईश्वर की स्तुति करेंगे। प्रार्थना से क्या होगा? प्रार्थना से निरअभिमानता। बड़ी लंबा विस्तार के साथ में चर्चाएं आगे होंगी इस विषय पर। प्रार्थना करने से मिल नहीं जाएगा। मैंने कहा कि हे परमात्मा मुझे ये चीज़ दे दो, मुझे व्यक्ति दे दो, मुझे स्थान दिखा दो, मेरा कार्य सिद्ध कर दो, उससे कुछ नहीं होगा, उससे कुछ मिलने वाला नहीं है। ईश्वर हमारे काम आके नहीं करने वाला है, काम हमें ही करने हैं। तो क्या होगा प्रार्थना से? निरअभिमानता, अहंकार नहीं आएगा कि धन मिलने से जो अभिमान आ रहा है, विद्या मिलने से जो अहंकार आ रहा है, कार्यों की सफलताओं से जो अभिमान के भाव आ रहे हैं, वो अहंकार नहीं आएगा, ये प्रार्थना से होगा। और क्या होगा?
प्रार्थना से उत्साह मिलेगा। सहाय का मिलना, ईश्वर सहायता करेगा। ईश्वर मेरे काम को नहीं करेगा, लेकिन मेरे काम करने में उत्साह मुझे मिलेगा। यह उत्साह मेरी ऊर्जा होगी। बुद्धि मुझे मिलेगी, वो बुद्धि, वो विद्या मेरा ऊर्जा होगी। मुझे अंदर से प्रेरणाएं मिलेंगी, वो मेरी शक्ति होगी। तो वो उत्साह, वो ऊर्जा, वो प्रेरणा, वो सहायता मुझे प्राप्त होगी, वो ईश्वर की प्रार्थना से मुझे मिलेगा। और उपासना से पर ब्रह्म से मेल और उसका साक्षात्कार होना। उपासना करेंगे तो ईश्वर का साक्षात्कार होगा, ईश्वर से मेल होगा। यह संक्षिप्त में स्तुति, प्रार्थना, उपासना करने से क्या फल मिलेगा, क्या लाभ होगा, उसको बताया। अब इसको आगे विस्तार के साथ में समझाते हैं। प्रश्न किया, इनको स्पष्ट करके समझाओ। तो सबसे पहले यहाँ स्तुति का विषय लेते हैं। ईश्वर की स्तुति कैसे होती है और उसका क्या लाभ होता है। यजुर्वेद का मंत्र दिया है, सपर्यगा शुक्रम कायम व्रणम अस्नाविरं शुद्धम पाप विद्धम कविर मनीषी परिभो स्वयंभूर्याथा तथ्यतोर्थान वेदधाच्छाश्वतीभ्य समाभ्य। कहते हैं ईश्वर की स्तुति, वह परमात्मा सब में व्यापक। अब ईश्वर के गुणों को पहले बता रहे हैं कि ईश्वर में कौन कौन से गुण हैं, क्योंकि जो गुण ईश्वर में है ही नहीं उसको हम बोलेंगे तो वह स्तुति नहीं हुई है। जो गुण ईश्वर में है उनको बोलने से ही ईश्वर की स्तुति होगी। तो इसलिए सबसे पहले ये जानना आवश्यक है कि ईश्वर में कौन से गुण होते हैं। उसको वेद मंत्र के आधार पर कहते हैं कि हे ईश्वर, आप सब में व्यापक है। ऐसा कोई स्थान नहीं जहां आप विद्यमान न हो। शीघ्रकारी, समस्त कार्यों को बहुत ही शीघ्रता के साथ में जल्दी करने वाले हैं। अनंत है, आपका कोई अंत नहीं है। बलवान, आप में बहुत अत्यधिक बल है। जो शुद्ध है ईश्वर, आप शुद्ध हैं। आप में राग, द्वेष या किसी प्रकार के विकार नहीं हैं। सर्वज्ञ, सब कुछ जानने वाले हैं। सबका अंतर्यामी है ईश्वर, सबके मन के विचारों को भी आप जानने वाले हैं। सर्वोपरि विराजमान, आप सबसे ऊपर। ऊपर का मतलब सामर्थ्यवान, ऊपर का मतलब ऊपर की दिशा में नहीं है। आप सबसे अधिक हैं, सामर्थ्य वाले हैं। सनातन, आप सबसे पहले हैं। आपसे पहले ना ये ब्रह्मांड था, ना ये पशु पक्षी मनुष्य थे। सबसे पूर्व आप ही विद्यमान थे। स्वयं सिद्ध, आप अपने कार्यों को अपने ही सामर्थ्य से करने वाले हैं। किसी की सहायता आप नहीं लेते हैं। परमेश्वर अपनी जीवरूप सनातन अनादि प्रजा को अपनी सनातन विद्या से यथावत अर्थों का बोध वेद द्वारा कराता है। वेद का मंत्र स्वयं कहता है कि ईश्वर ने वेद के द्वारा जीवात्माओं को अपना ज्ञान दिया है। तो वेद क्या है? वो ईश्वरीय ज्ञान है। वेद में ईश्वर ने स्वयं अपना ज्ञान हम जीवात्माओं को दिया हुआ है। और आगे कहते हैं, यह सगुण स्तुति, दो प्रकार की स्तुति है। एक सगुण स्तुति और दूसरा निर्गुण स्तुति। इनके अर्थ क्या है? सगुण स्तुति के और निर्गुण स्तुति के यहाँ समझाते हैं। जिस जिस गुण से सहित परमेश्वर की स्तुति करना वह सगुण। जो गुण ईश्वर में है उसको याद करना, उसका नाम सगुण स्तुति है। और जो गुण ईश्वर में है ही नहीं उसको ध्यान करना। किसी भी विषय के दो प्रकार से कथन हो सकते हैं। जैसे कोई व्यक्ति ईमानदार है तो हम कहेंगे यह व्यक्ति बहुत ही ईमानदार है। ये ईमानदारी का गुण उसमें है, ये है सगुण। और हम इसी बात को दूसरी तरीके से कह सकते हैं
यह व्यक्ति बेईमान नहीं है, तो एक चीज उसमें नहीं है, बेईमानी का नहीं होना, ये क्या है? निर्गुण है, कि ये गुण उसमें नहीं है, ऐसा वो नहीं है, ये भी स्तुति है। बेईमान नहीं है, ये भी स्तुति ही है, लेकिन ये नहीं होने को बता रहा है। ईमानदार है, ये होने को बता रहा है। दोनों वाक्यों में अंतर है, एक होने को कहता है, एक नहीं होने को कहता है। जो बात होने के लिए कहा जा रहा है कि ईमानदार है, ये तो सगुण है। जो बात कही जा रही बेईमान नहीं है, अर्थ वही है, लेकिन कहने का ढंग है वो निर्गुण हो गया। तो निर्गुण स्तुति क्या है? अकाय अर्थात कभी शरीर धारण व जन्म नहीं लेता। ईश्वर का जन्म कभी नहीं होता, ईश्वर कभी शरीर धारण करता ही नहीं, जिसमें छिद्र नहीं होता, क्योंकि ईश्वर का आकार नहीं, प्रकार नहीं, शरीर नहीं, इसलिए उसमें छिद्र संभव नहीं। नाड़ी आदि के बंधन में नहीं आता। वेद का मंत्र स्वयं कहता है कि ईश्वर कभी बंधन में आता ही नहीं। वो मनुष्य जो लोग ईश्वर का जन्म मानते हैं, ईश्वर को बंधन में मानते हैं, वो लोग गलत मानते हैं, उनकी मान्यताएं गलत है। वो ईश्वर को मानते ही नहीं, क्योंकि उनका ईश्वर सही नहीं है, यथार्थ नहीं है, काल्पनिक है। यथार्थ ईश्वर का स्वरूप वेद में ही बताया गया है, वेद से ही जाना जा सकता है। कभी पापाचरण नहीं करता, ईश्वर कभी पाप रूप आचरण को करता ही नहीं। ईश्वर हमेशा सत्य का आचरण करता है, पवित्र आचरण करता है, जिसमें क्लेश, दुख, अज्ञान कभी नहीं होता। ईश्वर में कोई क्लेश नहीं है, ईश्वर कभी दुखी नहीं होता। कोई भी जीवात्मा कितना ही बुरा काम करे, ईश्वर कभी दुखी नहीं होता। ईश्वर में अज्ञान नहीं है, ईश्वर ज्ञानवान है। इत्यादि जिस जिस राग, द्वेष आदि गुणों से पृथक मानकर परमेश्वर की स्तुति करता है, वह निर्गुण स्तुति है। तो इनमें सब में कहा गया कि ईश्वर ऐसा नहीं है, जन्म नहीं लेता, शरीर धारण नहीं करता, पाप का आचरण नहीं करता, ये भी स्तुति है, ये भी प्रशंसाएं हैं, लेकिन कैसी है? निर्गुण है, क्योंकि ऐसा ईश्वर करता ही नहीं। तो ये सगुण स्तुति हो चाहे निर्गुण स्तुति हो, इसको करने से क्या मिलेगा? कहते हैं इससे फल यह है कि जैसे परमेश्वर के गुण हैं, वैसे गुण कर्म स्वभाव अपने भी करना। तो जैसा हम बोलेंगे, ईश्वर की प्रशंसाएं करेंगे, वैसा बनने के लिए प्रयास करना है। हम कहेंगे हे ईश्वर, आप कभी पापाचरण नहीं करते, तो मुझे भी वैसा ही बनना है कि मैं भी कभी पाप का आचरण ना करूं, पवित्र बनूं। ऐसा स्तुति करने के बाद मुझे करना है, प्रयास करना है। जैसे उदाहरण दिया, वह न्यायकारी है, तो आप भी न्यायकारी होवे। हमारे अंदर स्तुति करने से वो पवित्रताएं आएंगी और विशेष प्रयास भी करना ही होगा। और जो केवल भांड के समान परमेश्वर के गुण कीर्तन करता जाता, बोलता जाएगा बस, हे ईश्वर आप ऐसे हैं, हे परमात्मा आप ऐसे हैं, आप शुद्ध स्वरूप हैं, आप निराकार हैं, आप सर्वज्ञ हैं, और अपना चरित्र नहीं सुधारता, अपने आचरण में परिवर्तन कुछ लाता ही नहीं है, उसका स्तुति करना व्यर्थ है। कहते हैं उसकी स्तुति बेकार है। वह व्यक्ति जो कुछ भी सुधार करता ही नहीं। आज समाज में देखेंगे कि बहुत प्रकार से स्तुतियां तो हो रही हैं, कहीं भजनों से, कहीं आरतियों से, कहीं मंत्रों से, लेकिन जहाँ पर भी यथार्थ ईश्वर के गुण कहे जा रहे हैं, उसके अनुसार अपने जीवन को सुधार करने का प्रयास नहीं है। इसलिए ईश्वर की भक्ति से जो परिवर्तन आना चाहिए समाज में, ईश्वर के भक्ति के जो परिणाम मिलने चाहिए जीवन के अंदर, वो नहीं मिलते हैं, क्योंकि वैसा आचरण करने के लिए प्रयास नहीं है। और जब तक वैसा आचरण का प्रयास नहीं होगा, वो स्तुति व्यर्थ ही होगी। तो ये स्तुति का विषय हमने पढ़ा है। इसके बाद में प्रार्थना और उपासना के विषय को पढ़ेंगे। आज यहाँ पर हम इसको विराम देंगे। ओम। सभी को सादर नमस्ते जी।